Hello dear students, this is Bhagyashri Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 3 of the subject Control System and PLC. Chapter number is 3rd, that is Continuous Mode. In this topic, we are going to discuss about the control action which is generated by the controller. The course outcome related to this unit or topic is test the performance of various types of controller, and COPO mappings is as given below. The learning outcomes of this topic are, means after completion of this topic 3.3 you will be able to understand the continuous mode along with its type like proportional, integral and derivative. You will be able to understand the advantages and disadvantages of all the types. Now what is mean by the control action? The control action is generated by a controller according to the error signal and provided to the actuator to actuate it to minimize the error signal. मीन्स अभी आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी कंट्रोल सिस्टम जब यूज़ करते हैं तो उसमें जो वेरिएबल पैरामीटर होता है वो होता है हमारा आउटपुट. आउटपुट इज़ ऑलवेज वेरिंग. तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो सिग्नल्स जनरेट करना पड़ेगा और वो जो सिग्नल होगा वो किसी एक्चुएटर में देना बहुत ज़रूरी है सो दैट हमारा एरर कम हो जाए. जैसे आप लोगों को पता है अगर पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है तो हम वॉल्व लगाते हैं, ठीक है, और पानी के बहाव अगर ज़्यादा है तो वॉल्व हम थोड़ा सा कम कर देंगे. अगर पानी का बहाव थोड़ा बहुत ही कम है, स्लो है, तो हम वॉल्व की पोजीशन को पूरा ओपन कर देंगे. तो इसका मतलब एक्चुएटर यहाँ पे कौन है? वॉल्व. तो उस एक्चुएटर को ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज़ द कंट्रोल एक्शन विच इज़ गिवन टू द एक्चुएटर सो दैट द एरर सिग्नल विल गेट मिनिमाइज. सो देयर आर 3 मोड्स. फर्स्ट इज़ कंटिन्यूस कंट्रोल एक्शन, सेकेंड इज़ डिसकंटिन्यूस, थर्ड इज़ कंपोजिट कंट्रोल एक्शन. Now there are basically 3 types of continuous control action. First one is proportional, second one is integral and third one is derivative. अब proportional का मतलब क्या होता है? आप सभी लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो उसमें proportional का मतलब होता है कि जिस अमाउंट में इनपुट में चेंज होगा उस द सेम अमाउंट आउटपुट इज़ गोइंग टू चेंज. लेकिन यहाँ पे हमारा इनपुट और आउटपुट का रिलेशन नहीं है. हमारे यहाँ पे है कि अगर आउटपुट में ज़्यादा वेरिएशन है तो एरर सिग्नल में और ज़्यादा वेरिएशन होगा, यानी एरर सिग्नल के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट कम ज़्यादा होगा, ठीक है. सो आउटपुट इज़ द प्रोपोर्शनल टू द एरर सिग्नल इन प्रोपोर्शनल. तो प्रोपोर्शनल कंट्रोल एक्शन में देखेंगे इन द केस ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर द एक्चुएशन सिग्नल इज़ प्रोपोर्शनल टू द सिस्टम डेविएशन. डेविएशन यानी एरर. If the system deviation is large, the value of the manipulated variable is large. If the system deviation is small, the value of the manipulated variable is small. The time response of the proportional controller in the ideal state is exactly equal to the input variable. आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं कि अगर आउटपुट में कम वेरिएशन है तो एरर सिग्नल में भी कम वेरिएशन आएगा. आउटपुट में या एरर सिग्नल में ज़्यादा वेरिएशन है तो हमारा मैनिपुलेटेड वेरिएबल भी थोड़ा सा ज़्यादा वेरी होगा. द आउटपुट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज आउटपुट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस एज P इज इक्वल टू KP EP प्लस P0. P0 का मतलब है द आउटपुट विदाउट एनी एरर. लेकिन प्रोपोर्शनल में KP स्टैंड्स फॉर the gain, that is proportionality constant between the error and controller output, and P0 is the proportional controller output with no error. In the proportional control mode, the proportional band is dependent on the gain and can be expressed as. अब proportional band क्या होता है ये हमें ग्राफ से पता चलेगा. So उसकी वैल्यू जो दी रहती है that is PB is equal to 100/KP. Then characteristics of proportional controller: if error is 0, the output is constant and it is equal to P0. अगर एरर कुछ भी नहीं है तो आउटपुट हमेशा कांस्टेंट रहेगा. बट इफ़
कुछ एरर अगर होती है, दैट एरर अगर 1% ज़्यादा है या 1% कम है, अगर ज़्यादा है तो वो कांस्टेंट वैल्यू से माइनस हो जाएगा, कम है तो कांस्टेंट वैल्यू में ऐड हो जाएगा. सो इफ देयर इज़ एन एरर फॉर एवरी 1% ऑफ एरर, अ करेक्शन ऑफ kp% इज एडेड टू द और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p0 depending on the sign of the error. There is a band of error about 0 of magnitude. अब देखिए यहाँ पे ये जो ग्राफ बना है आउटपुट वर्सेस एरर, तो ये 0 से लेके 100 तक यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है दैट इज़ इन अ स्ट्रेट लाइन. इसका मतलब दैट इज़ इन अ प्रोपोर्शनल. जितना एरर बढ़ रहा है उतने ही अमाउंट में हमारा आउटपुट लेवल भी बढ़ रहा है. और 0 से लेके 100 तक जो एक बैंड क्रिएट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोपोर्शनल बैंड. नेक्स्ट इज़ द ऑफसेट. An important characteristics of proportional controller mode is that it produces a permanent residual error in the operating point or opening point of the controlled variable when a change in load occurs. अब आप देखिए इसके प्रीवियस वाले स्लाइड में सैचुरेशन लेवल कहाँ पे दिया हुआ है, 0 पे दिया हुआ है और एक सैचुरेशन लेवल दिया है 100 पे. जैसे ही वो 0 को क्रॉस करके इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है तो वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड एज अ परमानेंट रेसिडुअल पॉइंट. यानी एक एरर हमेशा के लिए वहाँ पे क्रिएट हो जाता है जैसे ही लोड हमारा चेंज होता है. दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड एज ऑफसेट. द एरर इज़ रेफर्ड टू एज एन ऑफसेट. इट कैन बी मिनिमाइज बाय अ लार्जर कांस्टेंट kp विच विल ऑल्सो रिड्यूस द प्रोपोर्शनल बैंड. यानी हमने स्लोप अगर ज़्यादा बढ़ा दिया तो हमारा एरर कम हो सकता है. दिस इज़ अगेन द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम 0 to 100. और ऑफसेट एरर को जो दिया गया है 2 पॉइंट के बीच का गैप, यानी सपोज एक एरर और दूसरा एरर, उन दोनों के बीच का जो गैप होता है दैट इज़ कॉल्ड एज ऑफसेट एरर. एडवांटेजेस ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर. कंस्ट्रक्शन इज सिंपल. दीज कंट्रोलर्स हैज़ हाई लूप गेन. इट हैज़ स्टेडी स्टेट ट्रैकिंग एक्यूरेसी. It improves the disturbance signal reduction. It stabilizes the gain and makes the system more stable. Now, what are the disadvantages? It cannot accommodate load change without sustained deviation. यानी अगर लोड में ज़्यादा चेंज कर दिया तो ये ख़राब भी हो सकता है. It produces the constant steady state error because it is proportional. That's why error जो भी create होगी वो constant होगी. No variation will be there. For very large gain, it leads to instability of the system. It has a sluggish, slow response for wide proportional band. It makes the system less sensitive to parameter variation. Next type is integral control action. अब integral में क्या होगा, जो भी हमारा आउटपुट होगा that is proportional to the integration of the error signal. The I controller, that is integral controller, adds the system deviation over time. It integrates the system deviation. As a result, the rate of change of the manipulated variable is proportional to the system deviation. This is demonstrated by the step response of the integral controller. If the system deviation suddenly increases, the manipulated variable increases continuously, just like this. अब देखो यहाँ पे step इनपुट दिया हुआ है. स्टेप इनपुट का मतलब 0 से एकदम हाई लेवल पे, और उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रल का जो आउटपुट आता है दैट इज़ इंडिकेटेड बाय अ स्लोप. ठीक है, एक रैम्प लाइक स्ट्रक्चर इज़ देयर. इंटीग्रल कंट्रोलर एक्शन को हम डिस्कस करेंगे. द ग्रेटर द सिस्टम डेविएशन द स्टीपर द इंक्रीज इन द मैनिपुलेटेड वेरिएबल. फॉर दिस रीज़न this integral controller is not suitable for totally compensating remaining system deviation. यानी ये सबसे बेहतर तरीका होता है एक्चुअली इंटीग्रल कंट्रोल एक्शन को यूज़ करना, क्योंकि इसकी वजह से सिस्टम का डेविएशन हम कम कर सकते हैं, एरर्स हम कम कर सकते हैं, कंट्रोल सिस्टम का परफॉर्मेंस हम इम्प्रूव कर सकते हैं. लेकिन एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इंटीग्रल का कि इसमें स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा हैमर होता है. ठीक है. If the system deviation is large, the manipulated variable changes quickly. As a result, the system deviation becomes smaller and the manipulated variable changes more slowly until equilibrium is
reach. A pure eye controller, that is integral controller, is unsuitable for most controlled system as it either causes oscillations of the closed loop or it responds too slowly to system deviation in system with a long time response. In practice, we can see that this PT, that is the output, is directly proportional to the integral of the error signal, and where Ki can be used as a proportionality constant. Advantages: it reduces steady state error, effect of offset, it provides high control output at a particular time after the error generated is for high value, it responds to the continued existence of deviation. और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? इट इज़ नेवर यूज्ड अलोन, ये अकेले को कभी भी हम यूज़ नहीं कर सकते, इसको कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जा सकता है. इट मेक्स द सिस्टम अनस्टेबल फॉर ऑसिलेटरी रिस्पॉन्स, इट इंट्रोड्यूसेस हंटिंग इन द सिस्टम रिस्पॉन्स अबाउट इट्स स्टेडी स्टेट कंडीशन. नेक्स्ट इज़ द डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन. नाम ही इंडिकेट करता है कि डेरिवेटिव का मतलब हम जब एरर का डेरिवेटिव लेंगे मीन्स आउटपुट इज़ प्रोपोर्शनल टू द डेरिवेटिव ऑफ द एरर सिग्नल. In a derivative control mode, the controller output is proportional to the derivation or derivative of the error. So the output can be expressed as P is equal to KD d by dt of EP. KD is the proportionality constant. अब आप देखिए यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है, एरर सिग्नल कैन चेंजेस इट्स स्टेट. एरर कोई भी शेप में चेंज हो सकता है, लेकिन जब एरर का जो रेट रहेगा चेंज होने का उसके अकॉर्डिंग उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा एंड दैट इज़ प्लॉटेड अगेंस्ट दैट एरर. सो डेरिवेटिव मोड कंट्रोल एक्शन चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ एरर. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन: इफ एरर इज ज़ीरो और एरर इज कांस्टेंट इन टाइम, द मोड पॉजिटिव प्रोवाइड्स नो आउटपुट. इसका मतलब जहाँ जहाँ पे एरर कांस्टेंट है वहाँ पे हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा. इफ़ देयर इज़ एन एरर फॉर एवरी 1% सेकेंड रेट ऑफ द चेंज ऑफ एरर, द मोड कॉन्ट्रीब्यूट्स एन आउटपुट ऑफ KD%. जस्ट लाइक प्रोपोर्शनल है ना, या तो एरर ऐड होगा या तो एरर उसमें से माइनस होगा. फॉर डायरेक्ट एक्शन, अ पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर प्रोड्यूसेस अ पॉजिटिव डेरिवेटिव मोड आउटपुट. Advantages of derivative control action: it can overcome the overshoot and severe cycling. ये सबसे अच्छा एडवांटेज है, प्लस पॉइंट है डेरिवेटिव कंट्रोल मोड का, कि जो रैपिड चेंज होते हैं उसको वो मिनिमाइज करते हैं. इट हैज़ अ रैपिड रिस्पॉन्स टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ रैपिड चेंजिंग एरर्स. इट रिस्पॉन्ड्स टू द चेंजेस ऑफ द स्पीड एंड डायरेक्शन टू द डेविएशन. इट डज नॉट अफेक्ट द स्टेडी स्टेट एरर डायरेक्टली बट एंटिसिपेट द error. It increases the stability of the system by initiating an early corrective action. यानी एरर को स्टेबलाइज करने के पहले ही एक इनिशिएटिव एक्शन को इंट्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट आर द डिसएडवांटेजेस: इट कैनॉट बी यूज्ड अलोन सिंस इट कैनॉट गिव एनी आउटपुट फॉर ज़ीरो और कांस्टेंट एरर. इट इज़ इफेक्टिव फॉर स्लोली चेंजिंग एरर एंड हेंस कॉजेज द ड्रिफ्ट. It amplifies the noise signal and causes a saturation effect on the system. It does not eliminate the steady state error. यानी ये एरर को रिड्यूस नहीं कर सकता या एलिमिनेट नहीं कर सकता. नाउ वी विल समराइज कि हमने क्या क्या देखा अभी तक. कंट्रोल एक्शन के हमने 3 टाइप्स देखे. कंटिन्यूअस मोड, उसमें भी हमने 3 देखे कि एक प्रोपोर्शनल, उसके बाद एक इंटीग्रल और एक डेरिवेटिव. By completing the topic, we come to know the classification of control action. We came to know about the related terms of control action as we discuss about the continuous mode of control action and its type like proportional, integral and derivative. So thank you dear students for watching this video patiently. This is completely a theoretical portion, and in the next lecture we will continue the topic, that's 3.4 composite controller. Thank you.